हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द एडुटाइकी। सो डे 8 है आज हमारा 1000 MCQ सीरीज का, जो हम असम रिलेटेड टॉपिक का करा रहे हैं। जो हमारा अपकमिंग एडीआरई एग्जाम है, असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एग्जाम, उसके लिए काफी यूजफुल सीरीज चल रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 117 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, कामाख्या टेम्पल इन आसाम इज लोकेटेड इन विच हिल। तो सीधा सीधी पूछ रहा है, जो हम माँ कामाख्या का मंदिर है हमारा कामाख्या में, वो मंदिर किस हिल पे लोकेटेड है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नीलाचल हिल। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पे। क्वेश्चन नंबर 118 है, इन विच ईयर द कैपिटल ऑफ असम शिफ्टेड शिलोंग टू दिसपुर। तो देखिए क्या था कि मेघालय पहले असम का ही हिस्सा था। ठीक, असम का ही हिस्सा था मेघालय, ऐसा है। मेघालय कहीं यहाँ है, तो ये मेघालय है, ये पहले असम का ही हिस्सा था। तो बोल रहा है कि शिलोंग कैपिटल हुआ करता था असम का। तो ये शिलोंग से दिसपुर कब शिफ्ट हुआ, तो आंसर होगा इसका 1973। और कब अलग हुआ मेघालय असम से, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है 21 जनवरी 1972 को। ठीक है, और कैपिटल शिफ्ट कब हुआ, कैपिटल शिफ्ट हुआ 1973 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 पे आते हैं। ये है, हाउ मैनी पार्लियामेंट सीट्स आर देयर इन असम लोक फॉर लोकसभा। देखिए अभी लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, तो क्या होता है कि करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि पार्लियामेंट्री सीट कितना है असम में, लोकसभा का 14 सीट है। ठीक है, राज्यसभा का पूछ लेगा कभी, तो राज्यसभा का 7 सीट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 120, 120वां क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ असम हैज लार्जेस्ट ड्राई फिश मार्केट ऑफ एशिया। सबसे बड़ा ड्राई फिश मार्केट एशिया का। ड्राई फिश मार्केट मतलब वो सूखी मछली को सुखा के जो फिर मछली खाते हैं ना, जो बंगाल में सुटकी बोल के बोलते हैं उसको, तो उसी को ड्राई फिश बोलते हैं। ड्राई फिश मार्केट कहाँ है, ये है जागी रोड में। जागी रोड कहाँ है, गुवाहाटी से अप्रोक्स 55 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है गुवाहाटी से। तो लार्जेस्ट ड्राई फिश मार्केट कहाँ है, जागी रोड में, एशिया का। ये बहुत 5 स्टार क्वेश्चन है, एकदम याद ही रख लेना है इसको, कंठस्थ चाहिए। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पे। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम द गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड। एक्चुअली यहाँ गिबन लिखा हुआ है, इसका होलोंगपार गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल के इसका नाम है। ठीक है, लेकिन गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ देता है। तो है ये कहाँ, ये है जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। मार्क करते हुए चलेगा, जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो सही में काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम जब दीजिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन एकदम पढ़ा हुआ है, ये इम्पोर्टेंट था और आया भी। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 122 पे। क्वेश्चन है, इन विच ईयर गुवाहाटी ऑक्शन सेंटर वाज एस्टेब्लिश्ड। तो गुवाहाटी ऑक्शन सेंटर 1970 में एस्टेब्लिश्ड हुआ। और गुवाहाटी ऑक्शन सेंटर क्या चीज का ऑक्शन यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है चाय का, टी का। ठीक है, और ये क्या है, इसका जो लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ सीटीसी टी ऑक्शन सेंटर है गुवाहाटी में। ठीक है, मतलब सीटीसी जो चाय है उसका सबसे बड़ा ऑक्शन सेंटर कहा जाएगा आपको वर्ल्ड का। तो ये कहाँ है, 1970 में क्या हुआ, इसका इनॉग्रेशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 123 पे आते हैं। अच्छा, 123 से क्या होता है, आर्टिकल याद रख लीजिए। 123 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो आर्टिकल है जिससे ऑर्डिनेंस पास किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं यहाँ पे 123 पे। द ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन। तो कहाँ लोकेटेड है, लेप लेपेट काटा याद रखिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 124 है, इन विच ईयर द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड इन असम। तो पूछ रहा है कि पहला प्रिंटिंग प्रेस असम में कब एस्टेब्लिश्ड हुआ। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, 1844। आंसर होगा इसका 1844। चलिए, और क्या बोल रहे थे, ये लेपेट काटा है कहाँ, ये डिब्रूगढ़ में है, इसको याद कर लीजिएगा। और प्रिंटिंग प्रेस कब स्टेब्लिश हुआ फर्स्ट, 1844 में। क्वेश्चन नंबर 125 पे आते हैं, वेयर इन आसाम द नामेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड। तो नामेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है, यही पूछ रहा है। ये है सोनितपुर में।
याद कर लीजिएगा। देखिए असम का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, ये सब से क्वेश्चन आता ही आता है। ये आपका रेलवेज में भी आ जाता है, एसएससी में भी आ जाता है। तो असम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अदर एग्जाम्स के लिए भी ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये सब। तो क्वेश्चन नंबर 126 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है, विच वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ अहोम किंगडम इन असम। ठीक है, तो अहोम किंगडम में असम में जो राज किए उनका पहला कैपिटल का नाम पूछा है। मतलब जो यहाँ पे उन्होंने 600 सालों तक राज किया। ठीक है, 41 किंग्स थे। पहले मैंने बता चुका हूँ मैं ये सब क्वेश्चन में, बस रिकॉल करा रहा हूँ। तो पहला कैपिटल का नाम क्या था? चराइदेव। चराइदेव उनका पहला कैपिटल कब बना? 1253 में। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, और हम एंटर कहाँ किए, कैसे किए थे? तो पटकाई पास से किए थे, और आए थे वो मोंगमाओ चाइना से। ठीक, और कब आए थे वो? 1228 में। ठीक है, बस ये क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 127 पे, व्हाट वाज द नेम ऑफ द टीचर ऑफ श्रीमंत शंकरदेव। तो श्रीमंत शंकरदेव का टीचर का नाम पूछ रहा है। ठीक, तो टीचर का नाम क्या नाम है? महेंद्र कंदली। श्रीमंत शंकरदेव से एक चीज और जान लीजिए, इनका जन्म से भी क्वेश्चन आ जाता है। 1449 में इनका जन्म नौगांव डिस्ट्रिक्ट के बरदोहा, नौगांव डिस्ट्रिक्ट के बरदोहा नामक गांव में हुआ था, विलेज में हुआ था। ये क्वेश्चन है। श्रीमंत शंकरदेव ने असम में एक रिलीजन चलाया जिसको क्या बोल के बोलते हैं, एक शरण नाम धर्म। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आएगा ऐसे, मतलब मैं रिकॉल करने के लिए बता दे रहा हूँ कि जब आप फिर आएगा तो आप सुनिएगा, तो आपको लगेगा कि हाँ ये सुना हुआ है। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 128 पे। क्वेश्चन है, कुंडली नगर वाज सिचुएटेड इन। देखिए कुंडली नगर कहाँ सिचुएटेड है? सदिया में। ठीक है, सदिया कहाँ है? तिनसुकिया में। तो बस इतना ही याद कीजिए, कुंडली नगर यही आएगा, बस सदिया मार दीजिएगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 129 पे, द रॉयल सिंबल ऑफ द किंग्स ऑफ एंशियंट कामरूप वाज। तो बोल रहा है कि कामरूप का रॉयल सिंबल पूछा है। कामरूप जो एंशियंट टाइम में कामरूप था उसका रॉयल सिंबल क्या था? तो जैसा कि हम जानते थे पुराने जमाने में, मतलब पुराने जमाने में इतिहास में क्या है कि सभी राजाओं का अपना अपना सिंबल हुआ करता था। ठीक है, इस राजा का अपना सिंबल, इस राजा का अपना सिंबल, सबका अपना अपना सिंबल हुआ करता था। तो कामरूप के जो राजा थे उनका सिंबल क्या था, यही पूछ रहा है क्वेश्चन आपको। तो कामरूप के राजा का सिंबल था एलिफेंट, एलिफेंट। और इसको याद कैसे करेंगे हम लोग? जैसे ये सच्चाई है कि महाभारत के टाइम पे भगदत्त बोल के एक राजा थे। ठीक है, कामरूप के राजा थे भगदत्त। ठीक, ये लड़ाई किए थे कौरवों का तरफ से। तो इन्होंने जब कौरवों की तरफ से लड़ाई की थी तो ये काफी बूढ़ा हो गए थे। तो ये महाभारत सीरियल में भी आपको दिखा होगा कि भगदत्त जो है हाथी पे चढ़ के और पांडवों के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। ठीक, तो इसे याद रख लीजिएगा, भगदत्त जो थे हाथी पे चढ़ के लड़ते थे। तो कामरूप किंग्स का जो सिंबल था वो था एलिफेंट। तो क्वेश्चन नंबर 130 पे आते हैं। क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ असमीज प्रोस। सीधे सीधे पूछ रहा है कि असमीज प्रोस का फादर किसे कहा जाता है? भट्टा देवा। भट्टा देवा को असमीज प्रोस का फादर कहा जाता है। ठीक है, भूलना नहीं है, एकदम याद कर लेना है, ये भी याद करना है, ये भी। देखिए क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट है जो मैं करा रहा हूँ। बिना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मेरे सीरीज में तो मैं नहीं करा रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 131 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है, व्हाट इज द नेम ऑफ लास्ट कैपिटल ऑफ अहोम डायनेस्टी। तो पूछ रहा है अहोम डायनेस्टी का अंतिम जो कैपिटल था उसका नाम क्या था, कैपिटल कहाँ बनाया था अहोम ने? तो उसका नाम था जोरहाट, जोरहाट। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि फर्स्ट कैपिटल कहाँ था इनका, अहोम डायनेस्टी का? वो था चराइदेव। चराइदेव को इन्होंने पहला कैपिटल बनाया। चराइदेव को कब बनाया इन्होंने कैपिटल? 1253 में। कुछ कुछ देखिए ये सब चीजें आपको याद करके रखनी होंगी, अभी मैं बता दे रहा हूँ। इससे क्या होगा कि सब समराइज हो जाएगा, आपको भी रिकॉल करने में सुविधा होगा। हाँ, मैंने सुना था एग्जाम में, कहीं ना कहीं से एक क्लू भी आ गया कि हाँ लगता है यही होगा। तो वो आपको एक क्वेश्चन का गेन करके जाएगा। तो ठीक है, क्या बता रहा था मैं? फर्स्ट की कैपिटल कौन सा? चराइदेव था। बना कब? 1253 में। लास्ट कैपिटल कौन था? जोरहाट। और अहोम से क्या याद किए थे अभी तक हम लोग कि वो असम में इंटर किए थे मोंगमाओ चाइना से। और आए किस रास्ते थे? आए थे पटकाई पास से। और
कब आए थे? 1228 में। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए पूरा करते जाइए, डेली का काम डेली करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। एग्जाम आते आते आपका सारा फिनिश हो जाएगा। वीडियोस को लगने से एक बार दो बार या फिर पॉज कर करके किसी कॉपी में लिख लीजिए, ये सब ट्रिक्स होते हैं ताकि आपको मतलब एग्जाम के टाइम पे कम टाइम यूज करना पड़े, आपको वेस्ट करना पड़े, और कम टाइम यूज करके आप ज्यादा गेम कर पाए। बेसिकली बात यही है। तो ठीक है, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एडुटाई के। ठीक है, सपोर्ट कीजिए एडुटाइके को, और ऐसे ही आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेगा। और एक बात बता दूं, मैंने करंट अफेयर का सीरीज भी स्टार्ट कर दिया है। ये करंट अफेयर आपको एडीआर एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और अपकमिंग रेलवे, एसएससी, ये सब एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट। तो ये तो आपको पढ़ना ही होगा, करंट अफेयर। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडे।